हेलो माय डियर स्टूडेंट। कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, आज हम उसको क्लियर करेंगे हम। तो जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हम लोगों के दैनिक जीवन पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन हैज़ ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड। ऑक्सीडेशन का धातु पर और भोजन पर, इस दोनों पर डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है। यह भोजन और धातु को बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको दो भाग बांट सकते हैं, एक कोलिजन और एक रेसिडिटी। मतलब एक होता है धातु पर प्रभाव और दूसरा होता है भोजन पर प्रभाव। तो हम इन दोनों पर प्रभाव के बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन के बारे में। कोलिजन होता क्या है? तो कोलिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन। कोलिजन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु क्या होते हैं, खा ली जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन द सरफेस। जब किसी धातु के सतह पर हवा, नमी या केमिकल प्रभाव होता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो खा ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम कोलिजन कहते हैं, है ना। जैसे लोहा है, लोहा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर ये रस्ट बनाते हैं, जंग बनाते हैं, है ना। विच लीड्स टू कोलिजन ऑफ आयरन इन द लॉन्ग टर्म। और अधिक दिनों तो रहे तो उसमें पूरा का पूरा क्या हो गया, वो खत्म हुई हो जाते हैं। अब इसको रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, आयरन को जब हम एटमॉस्फेरिक में छोड़ा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3.X बना। यह क्या है, जंग का फॉर्मूला रस्ट है ना। तो रस्ट इज अ हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने हाइड्रेटेड लिखा, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसी कारण से इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड हो गया। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन द मेटल आर्किड। अधिकांश जो मेटल हैं वह एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे क्या करते हैं वो, तो उस मेटल के ऊपर क्या होता है, एक परत बना लेते हैं, है ना। द मेटल गेट कोरोडेड इन द लॉन्ग रन। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जंग लग के ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सब देखे होंगे, आपके घरों में बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट होंगे, उन सभी में क्या होते हैं, जंग लग जाते हैं। तो यह जो जंग लगना है, यह क्या है, धातु पर बहुत ही बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट है। किसका, ऑक्सीडेशन का। यह सब के सब ऑक्सीडेशन के कारण से ही होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अब कह रहे हैं कि हम उसको बचाएंगे कैसे, कि हमारा जो लोहा का वस्तु है वो खराब ना हो। तो इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जिंक का परत चढ़ा सकते हैं, या उस पर हम, है ना, जब जिंक का परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन करते हैं, या उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, तो ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से क्या होगा, वो जंग लगने से बचा जाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे रेनसिडिटी के बारे में। रेनसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि जब एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा जो कंडीशन प्रोड्यूस होता है ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, कि हमारे जो भोजन है, भोजन तेलीय पदार्थ से बने होते हैं या फैट से बने होते हैं, उसके ऊपर जब एरियल ऑक्सीडेशन का प्रभाव होता है, जिसके कारण से वो भोजन क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब बदबूदार स्मेल देने लगते हैं और उसका स्वाद भी क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम रेंसिडिटी कहते हैं, है ना। फ्राइड फूड गेट्स ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर। कहा कि जो तला भुना हुआ भोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। दिस स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द फूड। इससे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। एंड द फूड बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। और भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। फ्राइड फूड इज ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट पैक्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब इस रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो तला भुना हुआ भोजन पदार्थ है उसको एयर टाइट पैकेट में रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, उस पर हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। इसी तरह से आप सभी, है ना, बहुत सारे फूड पैकेट खरीदते होंगे, जैसे कुरकुरे लेज होते हैं, तो इन सब फूड पैकेट में क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस भी क्या करते हैं, तो रेंसिडिटी को बचाने में काम करते हैं। तो जितने फूड आइटम्स होते हैं जिसको पैकेजिंग करके बेचा जाता है, तो उन सब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वह भोजन खराब ना हो। वी आर एबल टू यूटिलाइज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। हम बहुत सारे तरह के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कारण से, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और उस फ्यूल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी भी क्या एक ईंधन है, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जले क्या कर देता है, उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है और वहाँ से हम एनर्जी में जैसे खाना पकाते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जो ईंधन हैं वह सब के सब क्या है, ऑक्सीडेशन के कारण से क्या होते हैं, वो एनर्जी देने में कैपेबल हो पाते हैं। इसी तरह से रिस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी तरह से रिस्पिरेशन में क्या है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें भोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। जैसे हम सभी लोग क्या खाते हैं, तो ग्लूकोज खाते हैं मेनली, तो क्योंकि हम चावल या रोटी खाते हैं, तो यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी में टूटते हैं, और फिर हमें वह एनर्जी मिलता है, और इस एनर्जी का यूटिलाइज हम अपने दैनिक जीवन के काम करने में करते हैं। इस तरह से आपका यह चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समाप्त होता है। थैंक यू।